नवरात्रि में देवी साधना के लिए कई प्रकार के आयाम लोगों को बताया जाता है। तो वास्तविक में देवी क्या है और उसके साधना के वास्तविक नियम क्या हैं? देखिए, ये चीज़ हमको समझना होगी कि हर चीज़ का वैदिक साहित्य में एक वैज्ञानिक आधार है, और जब तक हम उसके विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। भाव शुद्धि होती है पूजा से, लेकिन जब तक उसके अर्थ को, उसके आयामों को हम नहीं समझेंगे। क्यों इससे नवरात्रि के 9 दिन के पर्व के अंतर्गत नियम, संयम, साधना, व्रत, उपवास क्यों किए जाते हैं, उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रीज़न क्या है। पूजन करना ही मूल आधार नहीं कि आप 9 दिन तक माता जी की पूजा करते रहो, नहीं। समझो, उनका स्वाध्याय भी करो। माता जी के साहित्य होते हैं, देवी भागवत पुराण होता है, इन चीज़ों को समझो, उनका हिंदी अर्थ भी समझो, तब जीवन में रूपांतरण होगा। और एक बात सबसे मुख्य ये ध्यान रखना है कि ये साधना का विषय है। हमारे अंतर मन, अंतरात्मा और अंतर्मन की पवित्रता का समय है, और इस समय कई लोग अपने स्वार्थ के लिए, भौतिक विलासिता के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। पूजा सात्विक ही होना चाहिए, लेकिन लोग बाग तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों के लिए, भौतिक विलासिता की ओर अग्रसर होने के लिए देवी के नियमों की अवहेलना कर देते हैं। तंत्रों का प्रयोग कि देखा है कई मंदिरों में जाके माता जी मंदिर उल्टा स्वस्तिक बना दे। आपका काम नहीं हो रहा तो भगवान को उल्टा लटका दो, है ना। काम होगा तो हम सीधा स्वस्तिक बना देंगे। इसीलिए प्रयास करें, तंत्र क्रिया से बचने का प्रयास करें, और जितना हो सके सात्विक आराधना करें। देवी भागवत गीत जो होती है, महापुराण, उनका स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जीवन को समझे, व्रत नियमों का पालन करें, संयम रखें, अपने आप पे धैर्य रखें। तो जितनी सात्विक पूजा करोगे जीवन में उतना ही रूपांतरण होगा। और सारी शक्ति, एक बात ध्यान रखना, 9 दुर्गा के बाद में रामनवमी अंतिम अवस्था में आती है, तो उसका मतलब होता है कि जो शक्ति हम संग्रहित कर रहे हैं इसका विनाश के रूप में उपयोग ना हो। इसीलिए सारे 9 रात्रि की शक्तियों की ऊर्जा को आखिरी में राम जी के आदर्शों में समर्पित किया जाता है, कि राम जी के आदर्श जीवन कल्याण के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, जीवन विकास के लिए हमें इस शक्ति का उपयोग करें। इसलिए सबसे अनुरोध है कि जो भी साधना आराधना करे, सत्संग करे, नहीं समझ में आता तो अपने ज्ञानी जो गुरुजन है, ब्राह्मण देवता है, उनके समक्ष जाए, उनसे पूछे। और किसी के बहकाव में, सोशल नेटवर्किंग पे आ रहा है आजकल कि ये कर रहे तो ये कर लो, ये कर लो, नहीं, मन से न करे। सबके लिए अलग अलग साधना होती है, सबके तत्व अलग है। कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई जल तत्व प्रधान है, कोई पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो किसके लिए कौन सी आराधना सूटेबल रहेगी, कौन सा मंत्र अच्छा रहेगा, तो ये पहले आप एक बार जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद आप आराधना करें। निश्चित ही देवी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जो इन नियमों का पालन नहीं करता, तंत्र क्रियाएं करता है और उसका मिसयूज़ करता है, तो उनकी क्या गति होती है? देखिए, प्रकृति के विरुद्ध कोई भी चला है तो उसका विनाश निश्चित है। आज नहीं तो कल उसका खामियाजा हमको भरना पड़ता है। परमात्मा की प्रकृति है, ईश्वर द्वारा रचित ये जो व्यवस्था है, हमको अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का निर्वहन करके सहज रूप में अपनी साधना करनी चाहिए, ताकि जीवन आनंद और शांति में बना रहे। आप व्यवधान उत्पन्न करोगे प्रकृति में तंत्र क्रिया के द्वारा, तो निश्चित ही उसका परिणाम आज नहीं तो कल आप ही को भुगतना है।